हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए या टेक्निकल पोस्ट के लिए मीन्स नॉन एकेडमिक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज सर्च करते रहते हैं उनके लिए एक अच्छी नोटिफिकेशन आई हुई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें है और परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह कि परमानेंट पोस्ट है, इसमें फ्री रेसिडेंस भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ अच्छी है इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी एग्ज़ाम लेंगे, नहीं तो ये एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और इसके बाद स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की ज़रूरत है उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट। तो जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ कि कौन कौन से जो है ना फ्रेशर वाले पोस्ट है, जिसमें फ्रेशर जीरो एक्सपीरियंस के साथ जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार मैं पहले रीड ही कर देती हूँ कि क्या क्या पोस्ट है और उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर आवेदन, मतलब फ्रेशर भी जिसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 सीट्स हैं, टोटल 15 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में 6 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी। जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन में बताऊंगी, जिनके लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं उन पोस्ट की केवल क्वालिफिकेशन कवर करेंगे। टेक्निकल ऑफिसर टीओ, टेक्निकल ऑफिसर आईटी एंड नेटवर्किंग में है, मैकेनिकल में है। तो टोटल मिला के 2 वैकेंसीज इधर बनती हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स है। जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, तो एक ही वैकेंसी है, वो भी किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में काफ़ी पोस्ट है और यहाँ पे आपको फिर से बता दूं मैं कि ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ना, जेटी है, इसमें कोई भी इंजीनियर जो है या फिर ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी, तो जेटीए वाली एक पोस्ट है जिसमें कि ग्रेजुएशन है रिलेटेड स्ट्रीम में, तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैकेनिकल एंड मटेरियल साइंस, मेटलर्जी इंजीनियरिंग वगैरह है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल। उसके बाद ये जेटीए के लिए, और फिर जूनियर मैकेनिक की भी पोस्ट है। तो जूनियर मैकेनिक में सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल है। तो देख लेते हैं, टोटल मिला के 47 वैकेंसीज है, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट के लिए है। आईआईटी भिलाई की तरफ से नोटिफिकेशन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। देखें, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। आईआईटीज जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया या एनआईटीज जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, तो गवर्नमेंट तो नहीं बोलते हैं लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। इनके सारे पे अलाउंसेस, बेनिफिट्स लगभग जो है ना सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरह होते हैं। तो जो परमानेंट वैकेंसी आई होती है तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो भी पे अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी लगभग वही यहाँ पे भी आपको दिया जाता है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, परमानेंट है, स्थायी नौकरी है, जिसमें कि कुछ साल प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे। जब तक इनको लगेगा कि हाँ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं हो रही है, तब तक प्रोबेशन पीरियड में 2 साल 3 साल तक भी रख सकते हैं, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म होने में टाइम लग सकता है लेकिन करेंगे। तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है ये फ्रेशर के लिए नहीं है, इसमें मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस, मिनिमम कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है ये भी कवर नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मास्टर डिग्री और ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट टोटल 15 वैकेंसीज हैं। ये वाली पोस्ट अच्छी है, कोई भी ग्रेजुएट, अब आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीटेक, बीएमएस, बीसीए या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा कोर्स हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्नातक की डिग्री हो चुकी होनी चाहिए 55% या अब मार्क्स के साथ, 55% या अधिक अंकों या इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ में आपने स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी विषय में, तो चलेगा। तो ये जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट टाइपिंग का, या ठीक है आपको आना चाहिए टाइपिंग, वो भी डिजायरेबल में, ज़रूरी नहीं है।
लेकिन टाइपिंग का या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं आपको, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। टेक्निकल ऑफिसर में कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी मैं डिटेल्स कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि अब ऑफिसर लिख दिया है तो ऑफकोर्स इसमें भी 3 साल का 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट MEM टेक वाले कर सकते हैं अप्लाई 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। BE-BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। डिप्लोमा इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं 6 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी मिनिमम एमपेड भी कर लिया है तो भी 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर बीपेड है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए वो भी उसमें एक ही सीट है शायद, कास्ट कैटेगरी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। BE-BTech BSc इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री आपने साइंस से कर लिया है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी था ना, तो अगर आपने मास्टर डिग्री MSc कर लिया उस सब्जेक्ट से, या फिर BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर वाला, BE-BTech 4 ईयर वाला कर लिया, या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं या फिर ग्रेजुएशन आपने साइंस में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, बैचलर डिग्री BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे या 4 साल वाला इंजीनियरिंग किया हुआ है तो फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो आप अगर इंजीनियर हैं तो JTA का पोस्ट देख लीजिए, या MSc किया हुआ है तो JTA का पोस्ट देख लीजिए। फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैकेनिक, इसमें भी कोई भी BE-BTech BSc इंजीनियरिंग अगर 4 इयर्स वाला कर लिया है 55% या अबव मार्क्स के साथ में, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग बेसिस पे करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग बेसिस पे करना है, तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ऑल पोस्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन के थ्रू आपके सिलेक्शन होगी। अब कंपटीशन का मतलब रिटन टेस्ट ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने क्लियर किया है कि अगर जरूरी होगा तो IIT भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और इसमें ओपनिंग डेट 27 अप्रैल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 18 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही कर लेना एप्लीकेशन, इसमें कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजना है। इंटीमेशन ऑफ रिटन / स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, तो देखें यहाँ पे स्लैश दे दिया इन्होंने, जरूरी नहीं है, और बाद में भी लिख दिया इन्होंने कि रिटन टेस्ट जरूरी नहीं है। तो इसमें अभी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता देंगे, हाउस रेंट अलाउंस देंगे, जो घर नहीं लेंगे, अगर घर लेंगे तो फ्लैट देंगे आपको, क्योंकि IIT कैंपस में काफ़ी सारे फ्लैट्स भी रहते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है वैसा लगभग देने वाले हैं सारे बेनिफिट्स। प्रोविडेंट फंड देंगे, ऑफ कोर्स प्रोविडेंट फंड नहीं भी लिखा है तो प्रोविडेंट फंड देंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, और कई सारे और भी मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी देंगे। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है आपको। और एज क्राइटेरिया पे नहीं देखा जूनियर असिस्टेंट का, मैं भूल गई तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फीस की डिटेल भी कवर कर लेते हैं। ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपीज, अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए, और अगर ग्रुप ए है SC ST PWD और एनी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 500 रुपीज। ग्रुप बी ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेगी वो आप अप्लाई करते वक्त चेक करेंगे कि ग्रुप बी है या ग्रुप सी। तो ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500, और बाकी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ जितने भी SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपीज़। ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती, आपको कॉल लेटर नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है पैसा रिफंड होगा। तो वेयर एवर रिक्वायर्ड रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द स्क्रीन्ड इन एप्लीकेंट्स। तो वेयर एवर मतलब अगर उनको जरूरत होगी, जहां कहीं जरूरत होगी तभी रिटन टेस्ट लेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं ठीक है इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है जितना, तो फिर वो डायरेक्टली इंटरव्यू स्किल टेस्ट कर सकते हैं। तो रिटन टेस्ट होगा ही, जरूरी नहीं। और अगर रिटन टेस्ट हो जाता है तो वही नॉर्मल आपका GK हो गया, GS हो गया, लॉजिक हो गया, रीजनिंग हो गया, जो आप SSC वगैरह बैंक PO वगैरह के लिए लगभग तैयारी करते हैं वही।
सॉरी मैं ना एज का क्राइटेरिया ही बताना आपको भूल गई। एज की क्राइटेरिया यहीं पे लिखी थी क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का देख रहे थे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो वेरी सॉरी एकदम मैं भूल गई। तो अपर एज लिमिट जो है ना जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया। लेवल 3 पे सैलरी ठीक ठाक 45,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट मतलब मिनिमम 18 समझ लेते हैं, 18 में ग्रेजुएशन नहीं होता, 18 में, बट मिनिमम कुछ लिखना है तो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी मैंने आपको पोस्ट बताया कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें फीस कम लगेगी जूनियर असिस्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जेटीए में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो जेटीए के लिए भी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 18 से 30 समझ लीजिए। और मैंने बताया जूनियर मैकेनिक के लिए भी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंजीनियर 4 ईयर वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। तो चलिए एक बार चलते हैं। IIT भिलाई वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना, iitbhilai.ac.in, गूगल पे चले आते हैं, सॉरी मतलब वेबसाइट पे चले आते हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। इस पे आप रिक्रूटमेंट का सेक्शन, सबसे ऊपर टॉप में रिक्रूटमेंट का सेक्शन, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इससे पूछ रहे हैं फैकल्टी या स्टाफ, तो फैकल्टी तो है ये नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है, तो इसको स्टाफ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो व्यू नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट डिटेल, और इस पे एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं बिकॉज इसी पे चेक करना है। तो और उसमें एक पुराना भी आ रहा है, पुराना वाला नहीं देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट 18th में है वो वाला देखते हैं, एडवर्टीजमेंट। और अप्लाई नाउ की लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये विज्ञापन है, इसको चेक कर लीजिए, छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, और ये अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।